हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 17 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। अर्थात अब प्रश्न में आपको जो समीकरण मिलेंगी वो इस रूप में नहीं मिलेंगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मानक रूप में नहीं मिलेंगी, मानक रूप में नहीं मिलेंगी। किंतु बच्चों, किंतु हम कुछ प्रतिस्थापनों के माध्यम से दी गई समीकरणों को इस रूप में लिख सकेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को समझते हैं उदाहरणों की सहायता से। बच्चों देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 17, समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। समीकरणों का युग्म दिया गया है, क्या है उसको पढ़ लेते हैं। 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो अगर आप दोनों समीकरणों के युग्म को देखें तो ये द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में तो नहीं है। किस प्रकार से करेंगे हम इनको द्विचर रैखिक समीकरण के मानक रूप में परिवर्तित, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हल में लिखेंगे जो समीकरण युग्म दी गई है उसे जैसी दी गई है वैसी की वैसी लिखिए। 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 2/x प्लस 3/y बराबर 13 समीकरण संख्या 1। फिर देखिए दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, 5/x, 5/x माइनस 4/y बराबर -2 समीकरण संख्या 2। अब दोनों समीकरणों का ध्यान से अवलोकन करने पर आपको पता चलेगा कि x वाले चर, x वाले जो पद हैं उनमें दोनों में बटे में x है, यहाँ पर दोनों में y चर वाले में दोनों में 1/y क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः यहाँ हम लिखेंगे माना 1/x को तो a मान लें तथा 1/y को आप मान लें b। ध्यान से देखिए बच्चों, जो समीकरण 1 लिखी गई है उसमें 2 गुणा 1/x ही तो लिखा हुआ है। 2 गुणा 1/x क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 3 गुणा 1/y बराबर 13। और जो दो समीकरण 2 दी गई है उसमें देखिए 5 गुणा 1/x प्लस नहीं बच्चों माइनस 4 गुणा 1/y बराबर -2। तो जहां 1/x है उसकी जगह a लिख देंगे, 1/y की जगह b लिख देंगे। उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13 समीकरण संख्या 3। और फिर ये बन जाएगा 5a माइनस 4b बराबर -2 समीकरण संख्या 4। समीकरण 3 और 4 को देखिए बच्चों, क्या ये द्विचर रैखिक समीकरण युग्म है? बिल्कुल, ये द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में ही है। अब हम इसे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो बीजगणितीय विधि से, चाहे तो ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि में कितना समय लगता है, अधिक समय लगता है, तो किसी एक बीजगणितीय विधि से बच्चों हम इसको हल कर लेंगे। मैं हल करूंगा इसको किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि का प्रयोग कर लेता हूँ। चाहे तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, चाहे तो वज्र गुणन विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि क्या है बच्चों, आसान बनती है, इसलिए उसी का प्रयोग कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 को तो 5 से गुणा कर लूँगा और समीकरण 4 को मैं 2 से गुणा कर लूँगा, ताकि a के गुणांक क्या हो जाएं, बराबर। मुझे a को विलोपित करना है तो a के गुणांक बराबर करूँगा ना विलोपन विधि में। तो देखिए लिखूँगा समीकरण 3 गुणा 5 से, 3 को 5 से गुणा कीजिए तो 5 दूनी 10a, 5 तिया 15b
और 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65। ये समीकरण संख्या 5। नया समीकरण आ गया, 3 से प्राप्त कर लिया। तथा अब लिखूंगा समीकरण 4 गुणा 2 से। 4 को किससे गुणा कर लेंगे? 2 से। तो देखिए ये हो जाएगा 10a माइनस 8b बराबर कितना? माइनस का 4। समीकरण संख्या 6। समीकरण संख्या 6। देखिए a के गुणांक बराबर हो चुके हैं, चिन्ह समान है, इसलिए क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। विलोपन विधि मैंने आपको सिखाई है बच्चों। समीकरण संख्या 5 माइनस समीकरण संख्या 6 से समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 से समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटा लीजिए। समीकरण 5 को लिखिए 10a प्लस 15b बराबर 65 और घटाना है दूसरे समीकरण को, तो इसको नीचे लिख लीजिए 10a माइनस 8b। 10a माइनस 8b बराबर में बच्चों कितना? बराबर में -4। -4 घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह चेंज कर लेंगे। प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल। 15 और 8 23, 23b हो गया और 64 और 4 कितना हो गया? 69। यहाँ से b का मान कितना आ गया? 69/23। 23 का भाग लगाएंगे, 3 बार चला जाएगा। b का मान आ गया है 3। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख के a का प्राप्त कर लेंगे। किसी भी समीकरण जिसमें a और b दोनों हैं उससे हम b का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए समीकरण संख्या 3 में रख देते हैं। लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण संख्या 3 देख लीजिए। 2a प्लस 3b बराबर 13। 2a प्लस 3b बराबर 13। b के स्थान पे क्या रख दिया? 3। 3 तिया 9, 9 घट जाएगा उधर जाके, तो 2a बराबर आ जाएगा 4 और यहाँ से a का मान आ गया है 2। लेकिन बच्चों हमें a और b के मान नहीं ज्ञात करने थे। हमें a और b के मान नहीं ज्ञात करने थे। हमें क्या करना था? हमें हल करने थे ये समीकरण। तो किस प्रकार से x और y के मान प्राप्त करेंगे? अब देखिए, क्योंकि आपने कहा है a का मान किसके बराबर है? 1/x के, और b का मान किसके बराबर है? 1/y के। अतः अब हम लिखेंगे, अब क्योंकि 1/x बराबर है a, यहाँ से 1/x बराबर आ गया 2, a का मान है 2, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/2। तथा क्योंकि 1/y बराबर था b, यहाँ से 1/y बराबर आ गया 3 और y बराबर आ जाएगा 1/3। y बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। ये हमारे क्या हो जाएंगे? अभिष्ट उत्तर हो जाएंगे। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। जो 2 समीकरण दी गई है उनमें ऐसे पद छांटिए जो उभयनिष्ठ हैं। इन दोनों में उभयनिष्ठ देख लिया, y वालों में उभयनिष्ठ देख लिया। उनको आप a और b मान लीजिए, u और v मान लीजिए, p और q कुछ भी मान लीजिए, कोई अन्य वेरिएबल, कोई अन्य चर संख्या मान लीजिए। फिर उसके पदों में समीकरण बना लीजिए। वो बन जाएगी द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। उसको हल कर लेंगे किसी भी एक विधि से। a और b के मान आ गए। a और b के मान की सहायता से हमने x और y के मान भी प्राप्त कर लिए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दिए गए समीकरण युग्म को, जो कि द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदली जा सकती है, उसको हल कर पाएंगे। 1-2 उदाहरण और देखते हैं बच्चों। देखिए अगला उदाहरण संख्या 18, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 18। देखिए क्या कहा गया है? निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। अब अगर आप समीकरण युग्म को देखेंगे तो आपको रैखिक समीकरण युग्म नजर नहीं आएगी, आपको बदलना होगा, फिर हल करना होगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, पहली समीकरण दे रखी है 5/x - 1, 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 -3/y - 2 बराबर 1। तो बटे में
x माइनस 1 और y माइनस 2 दोनों समीकरणों में दिख रहा है क्या नहीं। तो हल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे पहले तो जो समीकरण दी गई है उसको एज इट इज जैसी वो है वैसी लिख लेंगे। 5/x माइनस 1 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 1/y माइनस 2 बराबर 2 ध्यान से लिखेंगे, ये है समीकरण संख्या 1। फिर 6/x माइनस 1 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 3/y माइनस 2 बराबर 1। यह है समीकरण संख्या 2। जो समीकरण युग्म दी गई है उसको वैसे की वैसे लिख लिया। फिर देखिए उभयनिष्ठ पद आपने देखे थे 1/x माइनस 1 1/y माइनस 2। x माइनस 1 दोनों के बटे में है, y माइनस 2 दोनों के बटे में है, अतः मान लेंगे, माना कि 1/x माइनस 1 बराबर a तथा 1/y माइनस 2 बराबर b। देखिए बच्चों, मैंने जो उभयनिष्ठ पद थे उस बटे में थे इसलिए 1/, में माना है। 5/x माइनस 1 को मत मानिएगा, इस तरीके से मानिएगा 1/, में, ठीक है। फिर ये समीकरण बन जाएगी आपके पास, देखिए 5a प्लस b बराबर 2, समीकरण संख्या 3। फिर ये बन जाएगी 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण संख्या 4, ठीक है, समीकरण संख्या 4। अब मैं हल करूंगा इन दोनों समीकरणों को, a और b के मान निकालूंगा। कोई भी विधि अपना सकता हूं बच्चों, यहाँ मैं लगाऊंगा प्रतिस्थापन विधि। अलग अलग विधियों से इसलिए बता रहा हूं ताकि हर एक विधि का आपको क्या मिल जाए, एक अच्छा रिवीजन मिल जाए। तो यहाँ मैं प्रतिस्थापन विधि, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया विलोपन विधि, तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि वैसे भी उपयुक्त है क्योंकि b का मान समीकरण 3 से आसानी से मिल जाएगा आपको। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से b का मान समीकरण 4 में रखने पर b का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5a 2 माइनस 5a, समीकरण 4 रख देखिए 6a माइनस 3b बराबर 1। यह है समीकरण संख्या 4। b के स्थान पे लिखेंगे 2 माइनस 5a, तो इसमें b के स्थान पर 2 माइनस 5a रख दीजिए बराबर है 1। यहाँ से 6a माइनस 6 प्लस 15a प्लस का 15a हो जाएगा बराबर 1। तो देखिए ये हो जाएगा 6a और 15a 21a बराबर 7, और यहाँ से a का मान आ जाएगा 1/3। a का मान आ जाएगा 1/3। a के इस मान को किसी भी समीकरण में रखकर b का मान निकालेंगे। a का मान समीकरण 3 में रखने पर आपको मिल जाएगा b बराबर कितना बच्चों, 2 माइनस 5a 2 माइनस 5a a की जगह 1/3, b बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 1, ये भी हो जाएगा 1/3, ये भी कितना हो जाएगा 1/3। अब a और b के मान आने पर आप x और y के मान निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि 1/x माइनस 1 बराबर था a, इसलिए 1/x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1/3। यहाँ से x माइनस 1 बराबर 3 और x बराबर आ जाएगा 4। x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4। तथा क्योंकि 1/y माइनस 2 बराबर b है,
यहाँ से 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, y माइनस 2 बराबर 3, y बराबर कितना 5, y बराबर कितना प्यारे बच्चों 5। इस प्रकार से आप अभिष्ट उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए समीकरण युग्म जो दिया गया है उसको एज इट इज लिखिए, कॉमन पद को a और b के रूप में मानिए, द्विचर रेखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलिए, हल कर लीजिए किसी भी एक विधि से। a और b के मान प्राप्त होते ही आपको x और y के मान भी प्राप्त हो जाएंगे इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला उदाहरण संख्या 19। हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 19 क्या है बच्चों, देखिए एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। अगर कोई नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चले और 44 किलोमीटर अनुकूल चले धारा के, तो वह कितना समय लेती है 10 घंटे। फिर आगे देखिए 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। अगर वो 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल चले तो उसको 13 घंटे लगते हैं। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों नाव और धारा वाले प्रश्नों में आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी किसी बहाव वाले पानी क्षेत्र में अर्थात नदी में या समुद्र में जब कोई नाव इस प्रकार की नाव चलाई जाती है, तो जब ये जिधर पानी बह रहा है उधर ही चलाई जाती है तो आसान बनता है और परिणामी जो चाल होती है नाव की परिणामी चाल बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम नाव की चाल परिणामी चाल कैसे निकालते हैं, नाव की स्थिर पानी में चाल और धारा की चाल का योग करके। लेकिन अगर नाव इधर चले पानी इधर बहे यानी कि प्रतिकूल चले नाव धारा के, तब जो परिणामी चाल वो घट जाती है, कम हो जाती है। इस स्थिति में परिणामी चाल हम घटाकर प्राप्त करते हैं। किनको घटाकर, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाकर प्राप्त करते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि जब धारा की दिशा में ही चलेगी नाव तो परिणामी चाल बढ़ जाएगी, हम दोनों की चालों को जोड़ के परिणामी चाल प्राप्त करेंगे। जब धारा के प्रतिकूल चलेगी नाव तब हम परिणामी चाल अंतर करके माइनस करके पता करेंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब हम देखिए लिखेंगे हल में, माना कि स्थिर पानी में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए बच्चों, यदि नाव धारा के प्रतिकूल जाती है या चलती है, तब परिणामी चाल क्या होगी। प्रतिकूल के लिए परिणामी चाल क्या होती है, परिणामी चाल होती है बच्चों नाव की स्थिर पानी में चाल और धारा की चाल का अंतर। तो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब पानी के विपरीत दिशा में चलेगी नाव तो परिणामी चाल प्राप्त करने के लिए हम करेंगे अंतर, ठीक है। तथा यदि नाव धारा के अनुकूल जाती है, तब देखिए परिणामी चाल इस स्थिति में परिणामी चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जब
अनुकूल चलेगी तब चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। किसकी, स्थिर पानी में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ के परिणामी चाल प्राप्त होगी। अब प्रश्नानुसार देखिए, यदि स्थिति एक क्योंकि नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। अतः देखिए 10 घंटे में कितने चलेंगे, 30 किलोमीटर तो प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल। याद कीजिए समय बराबर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, समय होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए नाव 10 घंटे लगे उसको 30 किलोमीटर प्रतिकूल चलने में और 44 किलोमीटर अनुकूल। 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है, 10 घंटे लगते हैं। तो हम इस समय को कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 30 दूरी बटे चाल। देखिए जब वो प्रतिकूल जाती है तो चाल कितनी है, x माइनस वाई, तो ये समय हो जाएगा 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे चाल अनुकूल की चाल x प्लस वाई। ये समय और ये समय मिलाकर कितना है, 10 घंटे। समीकरण संख्या 1। स्थिति दो समझिए बच्चों, जब नाव क्या करती है, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है तो 13 घंटे लगते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के क्या प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। अतः देखिए प्रतिकूल जाने का समय तो हो जाएगा 40 बटे x माइनस वाई और अनुकूल चलने में समय जो हो जाएगा वो जाएगा 55 बटे x प्लस वाई। कुल मिलाकर समय है 13। क्यों लिखा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा। इसे कहेंगे समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 क्या ये रैखिक समीकरण युग्म है? बिल्कुल नहीं, हम इसको बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? माना 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर मान लीजिए बच्चों a, तथा 1 बटे एक्स प्लस वाई को मान लीजिए b। अतः देखिए ये समीकरण तो बन जाएगी 30a प्लस 44b बराबर 10। समीकरण संख्या 3 में बदल जाएगी। और समीकरण 2 किस में बदल जाएगी? 40a प्लस 55b बराबर 13। समीकरण संख्या 4। तो इस प्रकार से हमने बदल लिया है इनको द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। अब हम कोई भी एक बीजगणितीय विधि लगाएंगे और इसको हल कर लेंगे। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं बच्चों। मैं हल करूंगा वज्र गुणन विधि से, तो लिख लूंगा वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं बच्चों? वज्र गुणन विधि में हम लिख लेते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान। तो लिख लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान। यहाँ पर देखिए a1 b1 c1 30 44 माइनस 10 समझ में आया आपको? a1 हो गया 30, b1 हो गया 44
और C1 हो गया -10। A2 B2 C2 भी देखिए 40 55 और -13, A2 हो जाएगा 40, B2 हो जाएगा 55 और C2 हो जाएगा -13। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान लिखने के बाद अब हम लिखेंगे सूत्र। और देखिए बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास A और B में हैं, चर कौन हैं A और B, इसलिए x की जगह A और y की जगह B लिख लूँगा। x की जगह A सोचूंगा और y की जगह B सोचूंगा और एक की जगह तो एक ही। सूत्र लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1 और यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1। सबके मान रखिए, ये मिल जाएगा आपको A/B1 C2। 44 को -13 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 5 57, -572। फिर लिखिए सूत्र वाला माइनस B2 C1, वो हो जाएगा माइनस का 550, 55 को 10 से गुणा करेंगे तो बराबर B/C1 A2 कितना हो जाएगा 400, वो भी माइनस का, ये सूत्र वाला माइनस। फिर C2 A1 13 × 39 माइनस का 390 आ जाएगा बराबर A1 B2 इससे गुणा कीजिए 55 को 30 से तो आ जाएगा 165 0 माइनस A2 B1 40 को गुणा कीजिए 44 से तो 1760 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1760। हल कीजिए, A/, क्या -22 आ गया बराबर B/-10 और 1/-110 आ गया क्या। अब A और B के मान प्राप्त कर लेंगे पहले और तीसरे से, तो क्योंकि A/-22 बराबर है 1/-110 के, ये हो जाएगा A बराबर 22/110, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, A का मान आ जाएगा 1/5। तथा क्योंकि B/-10 भी बराबर है 1/-110 के, तो यहाँ से B का मान आ जाएगा 10/110 अर्थात B का मान आ जाएगा 1/11। कितना आ जाएगा 1/11। हमें B और A के मान नहीं ज्ञात करने, हमें ज्ञात करने हैं धारा की चाल और स्थिर पानी में नाव की चाल, तो है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए A का मान आ गया है, B का मान आ गया है, अतः लिखेंगे क्योंकि 1/x - y बराबर था A, तो यहाँ से 1/x - y बराबर आ जाएगा 1/5 और ये आपको x - y बराबर मिल जाएगा 5। समीकरण संख्या कौन सी बच्चों, 4 हो गया था। अब देखिए समीकरण संख्या 5 तथा क्योंकि 1/x + y बराबर है b, यहाँ से 1/x + y बराबर आ जाएगा 1/11 और यहाँ से x + y आपको मिल जाएगा 11 के बराबर। समीकरण संख्या 6। अब इसको किसी और विधि से हल कर लीजिए। देखो अब फिर से 5 और 6 x और y में आपको मिल गए हैं द्विचर रैखिक समीकरण युग्म। इसको भी हल कर लेंगे हम किस विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इस प्रश्न में दूसरी विधि विलोपन विधि। पहले हमने जो समीकरण युग्म थे उनको वज्रगुणन विधि से हल किया। अब जो समीकरण युग्म आई है उनको मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। जोड़ दूंगा समीकरण 5 + 6, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। जब आप समीकरणों को जोड़ेंगे तो x और x 2x बराबर आ जाएगा 16 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8। इस x के मान को किसी भी समीकरण में रखकर 5 और 6 में से y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर देखिए
x का मान 8 रख दीजिए समीकरण 5 में, तो 8 माइनस वाई बराबर 5 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3, y बराबर आ जाएगा 3। अतः बच्चों अब आपके पास आ गई है स्थिर पानी में नाव की चाल। स्थिर पानी में नाव की चाल वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा x जो आया था, तथा पानी या धारा की चाल हमने y मानी थी, तो धारा की चाल आ गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार वापस से देखेंगे प्रश्न को और फिर समझेंगे इसके हल को। देखिए काफ़ी बड़ा हल है, प्रश्न तो इतना सही है। एक नाव है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, स्थिति 1। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, स्थिति 2। आपको धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करनी है। तो आपने नाव की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। फिर अगर प्रतिकूल जाती है तो परिणामी चाल और अनुकूल जाती है तो परिणामी चाल, प्रतिकूल के लिए माइनस, अनुकूल के लिए प्लस कर लेंगे। फिर प्रश्नानुसार स्थिति 1 में हम समय निकालेंगे दूरी बटे चाल से। प्रतिकूल का समय अनुकूल का समय कुल समय के बराबर होगा, ऐसे ही प्रतिकूल का समय अनुकूल का समय कुल समय के बराबर। जो समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुई इनको हम बदल सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। तो यहाँ से हमारे पास हमने माना 1/x माइनस a बराबर a, 1/x प्लस y बराबर b। a और b के पदों में द्विचर रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुई। वज्र गुणन विधि से हमने हल किया, a और b के मान प्राप्त हुए। उससे जब हमने हल किया तो अगेन दोबारा हमें द्विचर रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गई x तथा y के पदों में। फिर से हल किया हमने विलोपन विधि से, x का मान 8 आ गया, y का मान कितना आ गया 3। अतः स्थिर पानी में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बच्चों उम्मीद करता हूँ ऐसी समस्याएं जिसमें दी गई समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना जा सकता है, उनको हल करना भी आपको आ गया है। पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।